नरेंद्र मोदी जी की कर्नाटक में सभाएं चल रही है। उन सभाओं में जिस प्रकार से अद्भुत रूप से लाखों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और 150 से अधिक सीटें, 150 सीट से अधिक हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ई बारी बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार और कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा धीरे 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 करके और बीजेपी बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा घोषणा पत्र आया है और मैनिफेस्टो जो घोषणा है हमारा संकल्प है, इनको हम पूरा करेंगे सरकार बनाने के बाद, क्योंकि हमने कर्नाटक की जनता के लिए 52 लाख किसानों को 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। 11 लाख रायता विद्या निधि वह देने का काम कर रही है। 39 लाख घरों में नल से जल की योजना चालू है। इसी प्रकार से शौचालय घर घर गांव गांव जाकर शौचालय बनाने का काम हुआ है। लाखों लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन मिलने का काम हो रहा है और कर्नाटक के विकास के लिए केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में पहले येदियुरप्पा जी पे बोम्मई सरकार ने बहुत काम किया। आज कर्नाटक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 है। एफडीआई भी सबसे अधिक कहीं आ रहा है तो कर्नाटक में आ रहा है। बीजापुर से लेकर के सभी जिलों में सड़कों का जाल फैल रहा है, हमारे सरकार के अंतर्गत बन रहा है। वंदे भारत से लेकर मेट्रो ट्रेन कर्नाटक के अलग अलग जिलों में चल रही है और बाकी काम चल रहा है। 8 से अधिक जगह पर नए एयरपोर्ट चालू हो रहे हैं, कई जगह चालू हो गए। कुछ ही दिन में बीजापुर का भी एयरपोर्ट अभी यहाँ पे चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो कर्नाटक का विकास डबल इंजन के माध्यम से हो रहा है। कोई भी कर्नाटक की जनता यह नहीं चाहती कि कांग्रेस आए और विकास की गति को रिवर्स करे। आज जब घोषणा पत्र आया है तो वह के माध्यम से कर्नाटक के गौरव को लगातार प्रतिस्थापित करना, कर्नाटक के सांस्कृतिक जो मूल्य है या केंद्र है उनको और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरवान्वित करे, उसके लिए फंड दे। और इस घोषणा पत्र में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसान वर्ग के लिए बहुत सारी घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ SC ST वर्ग के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। जहां जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको आधा लीटर हाफ लीटर नंदिनी मिल्क, ऐसे 37 लाख लोगों को देने का काम करेंगे पर डे, हाफ लीटर नंदिनी मिल्क पर। उसी प्रकार से अनाज देने का काम अभी 5 केजी देते थे, अब 10 केजी अनाज देने का काम वो बीजेपी की सरकार करेगी। 5 केजी केंद्र से, 5 केजी स्टेट से, एक डबल इंजन की सरकार है। और जो SC ST वर्ग के लोग हैं, अगर महिलाएं अगर बैंक में पैसा जमा करती, एफडी करती हैं, तो उतना डबल मैचिंग पैसा वह हमारी प्रदेश सरकार करेगी। जैसे 10,000 रुपए तक अगर वह 10,000 रुपए 10,000 रुपीज अगर महिला SC ST वर्ग की बैंक में पैसा जमा करती है तो 10,000 ग्रांट जो है वह हमारी कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार करने वाली है। कहने का मतलब अगर 10,000 आज आप जमा करते हो तो 5 साल बाद आपको 40,000 मिलेगा।
इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा और कुछ काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को अभी मकान नहीं मिला क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, जबकि मोदी सरकार के अंतर्गत कर्नाटक में गांव-गांव में मकान बने हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, हक पत्र देने का काम किए। अभी सरकार ने इस घोषणा पत्र में निर्णय लिया है कि जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे 10 लाख लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको लैंड देगी, उस जमीन पे वो घर बनाने का काम करेंगी। 3 साल के अंदर कोई भी कर्नाटक का व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास उसका मकान न हो। जमीन देने का काम करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको पैसा भी देंगे तो अच्छा सुंदर उसका मकान बनेगा। और बुजुर्ग हैं, उनका हर साल चेकअप होना चाहिए, जिसे लंबी बीमारी हो तो पहले से पता चले। तो सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सभी सीनियर सिटीजन का उनका हर वर्ष मुफ्त में बढ़िया अस्पताल में फ्री हेल्थ चेकअप कराने का काम करेगी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होल बॉडी चेकअप हर साल फ्री में सभी सीनियर सिटीजन का कर्नाटक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जून से करना शुरू कर देगी। मई में हमारी सरकार बन रही है और हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, तो सरकार ने त्योहार के अवसर पे तोहफा देने का निर्णय किया है। गणेश चतुर्थी हो, उगादी का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, इन तीनों पर्वों पे सरकार गिफ्ट के रूप में फ्री गैस सिलेंडर देने का काम करेगी, जिससे कि सब त्योहार खुशी खुशी, वैसे भी खुशी खुशी मनाते हैं और खुशी के साथ लोग मनाए। फ्री गैस सिलेंडर इन ईयर वो सरकार देगी त्योहार के अवसर पे। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी, जिसके माध्यम से केवल और केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए वो खर्च होगा। एजुकेशन के लिए घोषणाएं की गई है कि ये एजुकेशन के सेक्टर में किस प्रकार से सरकारी स्कूल में और अच्छी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो, उसमें भी पैसा खर्च करेगी, वो हमारी प्राथमिकता होगा। 24,000 स्मार्ट क्लासेज बनेगी। इस प्रकार से बहुत सारी घोषणाएं हैं। मुझको लगता है कि 103 प्रोमिसेस हैं और उसी के साथ 16 बड़े हमारी घोषणाएं हैं। कर्नाटक की जनता इनके सभी का बहुत अभिनंदन कर रही है, क्योंकि हमने जो कहते हैं वो करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उससे और अधिक करते हैं। यह मोदी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है।